डियर स्टूडेंट्स, 2 क्लासेस मैं डेमो के रूप में सभी को दिखा चुका हूं। अब जो क्लासेस परचेज कर चुके हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये हमारी वॉइस क्लास तीसरी है और 25 क्लासेस में मैं अपनी ईमानदारी और लगन से आपको इस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और साथ में ये कुछ ज़रूरी और बुनियादी बातें इस तरीके से सिखा दूंगा कि अगर आप सही से वीडियो को देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, का मतलब ये होता है जैसे आज की वीडियो है तो आज ही निपटाएं आप। ऐसी गलती जो बच्चे अक्सर करते रहते हैं कि भाई वीडियो तो पड़ी है बाद में देख लेंगे, तो क्लास परचेस करने को कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आपने फिर इस ऑनलाइन क्लास का एक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है वो अपना लिया आपने। ये बातें इसलिए बतानी ज़रूरी हैं आपको बच्चों। जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियर हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा वॉचफुल हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो करते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो चीज़ों को टालने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो वो बात ध्यान से सुन लें, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई करके आपका। मैंने पिछली वीडियो में जब नाउन और कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, हालांकि लास्ट की कुछ 4-5 वीडियो ऐसी रही कि टाइम पर नहीं मिल पाई आपको, लेकिन मिली तो उसी दिन। एक आध दिन कुछ दुर्घटना हो गई होगी तो मैं वीडियो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं पढ़ाई उसी दिन, इसलिए क्योंकि जिस दिन की क्लास होती है उसी दिन अच्छे तरीके से समझ करके आगे चलना चाहिए। क्लास की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, अपने शेड्यूल को बनाए रखना चाहिए आपको कि भाई अजीम सर अगर 4 बजे वीडियो अपलोड करते हैं तो 4 बजे देख लूँगा, या मैं आराम से 10 बजे देखूंगा रात को, तो भी ठीक है, 10 बजे देख लो आप, लेकिन रोज़ाना देखो। इसे आप डिसकंटिन्यू मत किया करो, फिर क्लासेस जब चढ़ जाती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। फिर हमने आज क्या बोला आप कल को ढूंढोगे, जबकि वो हम बहुत पहले कह चुके होंगे। तो जिस दिन की बात है उसी दिन आप निपटाया करो उसे, ठीक है। वॉइस की क्लास शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है बी को। और बी को ये मत समझना कि जो 2 क्लासेस हमने आपको दी वो निपटारा हो गया बी का, या बी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आप 4-5 बातें समझ गए इसके बारे में, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, कैसे हमें अपनी समझ को वहाँ ले जाना है कि ये बी के ऊपर आधारित है, ये हम आपको प्रैक्टिस के रूप में 3 क्लासेस में दिखाएंगे। 5वीं या 6ठी क्लास आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से जुड़ जाएगी। लेकिन आज की और कल की क्लास, हो सकता है परसों की भी, लेकिन आज की और कल की 3री और 4थी क्लास तो पक्का बी के बारे में है, महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए। तो सुने ज़रा, जो इन 2 क्लासेस में मैं आपको सिखा चुका हूँ डेमो क्लास के रूप में। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, जो डेमो क्लासेस होती हैं जब वो बच्चों को दी जाती हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट जो खरीदना भी चाहते हैं कम होता, यानी कि मतलब वो बस जल्दी से परचेस करके क्लास खरीदेंगे। ऐसा ये पता किसके तहत होता है? ये कंपटीशन की जो मेंटेलिटी थी उसके तहत होता कि यार ये तो सब देख रहे होंगे, जल्दी से मैं अकेला कब देखूंगा, मतलब परचेस करके कब खरीदूंगा। तो मैंने देखा जब परचेस कर लेते हैं बच्चे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो मुझे भी मज़ा आता फिर। तो आप ध्यान रखें, ये क्लास हमारी सिर्फ वही वॉच कर पा रहा है, अगर आप देख रहे हो तो आप क्लास परचेस कर चुके हो, क्योंकि इस पर अब जो है लॉक लगा दिया गया है, ठीक। तो मैं बता रहा था आपको कि बी के जो अभी तक आपको जानकारियाँ दी गई हैं उनमें नंबर 1 जानकारी आप यही ध्यान रखेंगे कि बी के रूप क्या होते हैं। डू डज बी का रूप नहीं होता, डिड बी का रूप नहीं होता, इनकी भी बातें करनी मुझे। विल, शैल, ये बी के रूप नहीं है। हैज़, हैव, हैड, ये भी बी के रूप नहीं है। बी के रूप तो ये हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, ought to be, used to be, और हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, या टू बी। और ये हमारे बी के रूप रहे। पहली बात ये थी। दूसरी बात, बी का कंपलसरी यूज़, मतलब अगर बी नहीं होगा तो ये 3 टाइप के जो सेंटेंस हैं इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। पहला, कंटिन्यूअस सेंटेंस। जो हमारे कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हैं उनमें इज, एम, आर मिलेगा आपको, वाज, वर मिलेगा, विल बी, शैल बी मिलेगा, ये सिंपल कॉन्टीन्यूअस हैं। 3 और होते हैं जिसमें आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन मिलेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन मिलेगा। ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैं। ये जो हमारे 6 सेंटेंस हैं इनमें बी है, चाहे आप पढ़ोगे टेंस तब देख लेना, यह मैं बता रहा हूँ आपको।
बता भी चुका हूं, लेकिन मैंने बताया ना ये बुनियादी बातें हैं, इन्हें मैं 1000 बार बोलूं आपको 1000 बार सुनना पड़ेगा। आगे की क्लासेस में फिर एक बार चीज होगी, फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम, लेकिन ये 3-3, 4-4 बार बोलने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, प्रैक्टिस करने की बातें हैं। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट देयर इज नो फायदा ऑफ लर्निंग पैसिव वॉइस, देयर इज नो एडवांटेज। यानी कि आपको फिर अपनी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। और ऐसे बच्चे जो बस बदलाव करना जानते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहचान नहीं है, मैं उन्हें, अगर वो जॉब भी प्राप्त कर लेंगे, मैं उन्हें तब भी कामयाब नहीं कहूँगा, क्योंकि कामयाबी का मतलब जॉब हासिल करना नहीं होता। कामयाबी का मतलब होता है जहाँ आप जा रहे हो फुल्ली कॉन्फिडेंट हो आप कि मैं यहाँ अच्छे से काम करूँगा, ये होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चा ज़रूर पेपर में करेगा, ये कॉन्फिडेंस होता है। अनुभव से, सीधी सीधी जानकारी से आता है, ये मेहनत करके आता है, ऐसे आपको आ जाएगा। तो ध्यान दें, बी के रूप का ध्यान रखना, और 3 ऐसे कैटेगरी, ऐसे सेंटेंस जो बी के बिना बन ही नहीं सकते, पढ़ा चुका हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा दोबारा से। इसके बाद आज की क्लास जो है 10 मिनट के बाद फिर हमारी नई क्लास शुरू हो जाएगी। 10 मिनट का पुराना रिवीजन है, ये पता है मुझे, करा चुका हूँ लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा। तो ध्यान दें, यूज ऑफ बी कह दो या इंपॉर्टेंस ऑफ बी में कॉन्टिन्यूअस में जरूर बी चाहिए, आईएनजी होती है। पैसिव वॉइस में जरूर बी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यही कॉन्सेप्ट है, बी और थर्ड फॉर्म। बी में इस्तेमाल वाजवर पता ही है आपको, ये पैसिव होते हैं सारे के सारे। तीसरा, अगर कोई मेन वर्ब ही नहीं है, कोई मेन वर्ब ही नहीं है आपके पास में, बी जरूर होगा सेंटेंस के अंदर। बी नहीं है तो सेंटेंस आप बन ही नहीं पाएगा। तो भाई 3 सेंटेंस नहीं बन सकते बिना बी के। पैसिव वॉइस बिना बी के नहीं बन सकता, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बिना, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस बिना बी के नहीं बन सकता, और बिना बी के बिना काम वाले सेंटेंस नहीं बन सकते। इन तीनों बातों का जब हमने एनालिसिस की, जब हमने विश्लेषण किया, तो हमें फिर जानकारी ये मिली कि यार बी के बाद जो है हमारी 2 मेन वर्ब आ सकती हैं। ये हमारा बी है और ये 2 मेन वर्ब है हमारी, या तो थर्ड फॉर्म आ सकती है पैसिव वॉइस होगा, या आईएनजी फॉर्म आ सकती है एक्टिव वॉइस होगा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी बी के बाद। ये बी की बात चल रही सारी, डू डस की नहीं चल रही, वो अभी बताऊंगा उनके बारे में भी। तो बी के बाद जो है हमारी आईएनजी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आ सकती है, डज फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म आ सकती है। जब हमने ये पढ़ा तो हमें 3 मेन वर्ब काटने में आसानी हुई। यानी कि अगर 3 मेन वर्ब हमें बी के साथ मिलती हैं या बी के साथ रखने को कहा जाए, तो 3 मेन वर्ब से हमें अवॉइड करना है, बचना है, लगानी ही नहीं है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और डज फॉर्म, तीनों को नजरअंदाज कर देना है। लेकिन 2 बाकी हैं, थर्ड फॉर्म और आईएनजी। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट और तैयार होने वाला है। नया कॉन्सेप्ट इसलिए तैयार होगा क्योंकि 2 मेन वर्ब एक साथ आ नहीं सकती हैं। तो थर्ड फॉर्म कब आएगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब आएगी, इस बात की जानकारी करने के लिए हमने सब्जेक्ट को जिम्मेदार ठहराया और उससे कहा भाई तेरा जो सब्जेक्ट से कहा भाई तेरा और मेन वर्ब का जो तालमेल है उससे हम डिसीजन लेंगे कि सेंटेंस थर्ड फॉर्म लेगा बी के साथ या सेंटेंस आईएनजी लेगा बी के साथ। ये हमने इस सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों से बोल दिया और फिर हमने ये करना शुरू कर दिया भाई तू डूवर है, अगर तू अगर काम कर सकता है, मतलब तू कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से बोला अगर तुम, आप या तू अगर काम कर सकता है तो हम तुझे डूवर बनाएंगे और बी के साथ आईएनजी लेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट डूवर होता तो एक्टिव वॉइस होता तो थर्ड फॉर्म नहीं लगा पाओगे आप, आईएनजी लेंगे। आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, he is reading the newspaper, they have been watching TV for half an hour, she has been playing for half an hour। सब में आईएनजी आएगी क्योंकि सब में काम कर रहा है। वो टीवी देख रहा है, वो अखबार पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्लियर बात है। तो ये बी आईएनजी बनती है जब सब्जेक्ट डूअर होता है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट डूअर ना हो करके चीज़ों को अपने ऊपर लेने वाला,
जो मेन वर्ब है उसे अपने ऊपर लेगा, मीन्स रिसीवर बनना चाहता। जैसे केक काटा जाएगा, केक बनाया गया, कमरा साफ किया गया, पंखे की मरम्मत की गई, ट्राइपॉड खरीदा गया, टेलीविज़न तोड़ा गया, शीशा तोड़ दिया गया। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब पैसिव वॉइस में, तो क्या आएगा, बी थर्ड फॉर्म। ये तो कॉन्सेप्ट था लास्ट तक हमारा। अब आगे की क्लास शुरू करते हैं। आप बताइए ज़रा, द पेन सब्जेक्ट है और बी मिल गया मुझे, तो भाई यहाँ दो उम्मीदें हैं, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म, तो इसलिए ये काट दो और ये काट दो, दो बच रही हैं हमारे पास, दोनों को रोकना पड़ता। तो रिफिल्ड और रिफिलिंग, रिफिल्ड और रिफिल्ड का मतलब होता है, रिफिल का मतलब कि मार्कर में दोबारा इंक भरना, या किसी पेन में सिक्का जो बोलते हैं सिक्का, रिफिल डाल देना, वर्ब है यहाँ पर ये। तो बताओ जो पेन है वो रिफिल कर लेगा अपने आप को खुद, या इसे किया जाता है, खोला जाता, कोई खोलने वाला होगा। जब डूवर, ये भी एक कहानी है, जब डूवर अब्सेंट लगे आपको कि यार ये काम तो कोई करेगा, वो है ही नहीं इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट बना हुआ, बस ये भी एक पहचान है पैसिव वॉइस की। आंसर रहेगा हमारा ये, पेन को रिफिल किया जाएगा, पेन में दूसरा सिक्का डाला जाएगा, ये है इसका मतलब। तो आंसर पहले का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द फ्लोर, ये होता फर्श, हैज़ बीन, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा बी। और जब बी है तो इसके बाद में आईएनजी भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, दोनों के ऑप्शन विकल्प में है हमारे, लेकिन दो तो काट सकते हैं हम। ब्रूम मीन्स होता है झाड़ू लगाना, पोछे लगाने के लिए होती है मॉप, पोछा लगाने की होती है मॉप, लेकिन जो झाड़ू लगाने की है वो ब्रूम होती है। ठीक है, तो सुने, फर्श को झाड़ू लगाई जा चुकी है, या फर्श झाड़ू लगा रहा है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है डूवर बनेगा, या जो डूवर है वो है ही नहीं इसके अंदर, किसी ने साफ करा होगा कमरा, वो है ही नहीं, बल्कि इसे किया गया है। तो जो फर्श है, ये फर्श, इसे साफ किया जा चुका है, फर्श को साफ किया जा चुका है, यह इसका मीनिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, द क्लीनर, क्लीनर होता सफाई कर्मी, तो द क्लीनर विल बी, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर बी मिल गया, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, आईएनजी और थर्ड फॉर्म, इसलिए ये काट दो और ये काट दो, ये तो आते ही नहीं है फर्स्ट फॉर्म और डस फॉर्म। तो द क्लीनर विल बी, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये एरर में भी काम आएंगी, एरर पकड़नी हो आपको अगर, और क्लोज टेस्ट में तो बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है। अगर ये ग्रामर के ऊपर फंस गया क्लोज टेस्ट आपका, इनको सबको समझ लो, बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे आप। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, डस फॉर्म काट दो, दो बच रहे हैं, ये एक बची, उस पर काम कर लेना। तो क्लोज टेस्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, नो इम्प्रूवमेंट टाइप क्वेश्चन हो, या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलना हो आपको, या सिर्फ पहचान करके किसी को देनी हो भाई कौन सा है ये, एक्टिव है या पैसिव है, ये भी मदद करेगा आपका। लिखा हुआ सेंटेंस है वो पूछ रहा है एक्टिव है या पैसिव है, बात खत्म। बी थर्ड फॉर्म तो पैसिव, नहीं है तो एक्टिव, और किस में बनेगा वो सब्जेक्ट से पूछ लेना क्या चाहता है वो। डूवर बनना चाहता तो आईएनजी दे देना, एक्टिव में बना देना बी के बाद, और वो रिसीवर बनना चाहता तो बी के बाद थर्ड फॉर्म दे देना, और पैसिव में जाना चाहता है वो। यही तो बातें सीख रहे हैं हम। तो ये मत समझना कि बोर्ड पे क्वेश्चन हो रहा है बस इनके लिए है, जहां कहीं भी आपको बी मिले सब में ये नियम फॉलो करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों खत्म हो गए, ये बचा और ये बचा। अब मुझे बताओ, ये जो सफाई कर्मी है ये कमरे को साफ कर रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता, या कमरा इसे साफ करेगा। मतलब बच्चों ये सेंटेंस एक्टिव में जाना चाहता क्योंकि ये डूवर है, सफाई कर्मी कमरे को साफ करता है, तो बी के बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे बल्कि आईएनजी लेंगे, क्योंकि वो लेंगे तो पैसिव बनेगा। फिर कमरा सफाई कर्मी को साफ करने लगेगा, ये हो जाएगा, जो गलत है और बन भी नहीं पाएगा क्योंकि बाई नहीं है यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है। तो आंसर लगाएंगे तीसरा। फिर आते हैं 4 पे, द क्लास इज नॉट, तो नॉट को छोड़ो लेकिन बी तो है ना, ये नॉट निगेटिव है लेकिन नियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियम वही चलने पुराने वाले। तो द क्लास इज नॉट ब्लैंक ऑन थर्सडे। अब मुझे बताओ जो क्लास है वो पढ़ाती है या क्लास को कोई पढ़ाता है? कोई पढ़ाता ना क्लास को, और जो पढ़ाता वो है नहीं इसके अंदर, यानी कि डूवर अब्सेंट है। कई सारे तरीके हैं पैसिव वॉइस पकड़ने के, एक तो वही तरीका डूवर है तो एक्टिव, रिसीवर है तो पैसिव, या एक तरीका और है। आपको लगा यार ये सब्जेक्ट तो कुछ कर ही नहीं रहा बल्कि जो काम करता वो है ही नहीं यहाँ पर, या लास्ट में बाई से जुड़ा हुआ होगा, या होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है,
जो काम को करेगा। और जब डूअर अपसेंट होता, सब्जेक्ट नहीं बना हुआ होगा, वो अपसेंट होगा नहीं मतलब सेंटेंस के अंदर, तो पैसिव की पहचान है ये। तो ये तो काटने थे हमें, आंसर ये हो गया, इसे भी काट दो आप। तो हिंदी बन जाएगा क्लास थर्सडे को नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप ठाकुर द्वारा में बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा ये बात ठाकुर द्वारा के लिए बोल रहा है, क्योंकि बृहस्पतिवार की नगर पालिका की तरफ से छुट्टी रहती है बाजार की, व्यवसाय की, तो ये भी व्यवसाय में आते हैं, इसका टैक्स वगैरह जमा करना पड़ता है हमें सारा। शिक्षा जो ये कोचिंग संस्थान है तो ये भी बंद रहते हैं उस दिन, तो ये बोल रहा था, हम आंसर लगाएंगे ये। फिर 5वां, यू मस्ट बी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी हो गया। अब ये व्यक्ति है इसलिए कर दो, ऐसा नहीं। आप ये बताइए तुम क्लास अटेंड करोगे या क्लास तुम्हें अटेंड करेगी? सोचो आप, तुम ही तो क्लास को अटेंड करोगे ना, यानी कि तुम क्लास पढ़ रहे होंगे इस टाइप से, या तुम्हें क्लास पढ़नी चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म और डस फॉर्म तो हमारी ख़त्म थी, लेकिन आप जानते हैं ऐसे ही यहाँ पे था, तो आंसर उनमें से एक हो गया, एक ही आता ना, ऐसे ही यहाँ पे दोनों हैं, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा, तो ये आंसर है इसका, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 लिख देता हूँ मैं, लेकिन आंसर नीचे से मिलता है हमें। फिर यहाँ आते हैं, द वाटर शुड नॉट बी, सब्जेक्ट पे नज़र रखो। देखो एरर हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या नो इम्प्रूवमेंट हो या क्लोज टेस्ट हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, मुझे फ़र्क पड़ता कि कॉन्सेप्ट समझ करके आपको सभी जगह पर इसे अप्लाई करना है और वहाँ से नंबर प्राप्त करना ही है आपको, तभी तो मेहनत हमारी और पैसे वसूल होंगे। तो द वाटर शुड नॉट बी वेस्ट, सोचना ज़रा आप इसके बारे में, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या इसका मीनिंग यहाँ यह है कि पानी बर्बाद करता है दूसरों को? वो तो बाढ़ होती है जो बर्बाद करती है, वो तो तोकते या याच वाला जो होता है वो तूफान होता है, कटरीना तूफान होता है तो परेशान करता है, लेकिन यहाँ पानी की बात चल रही है। और वेस्ट तो ध्यान रखें, पानी को, ये बनेगा, पानी को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। भैया जब ऐसा होता तो हम यहाँ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो वैसे भी गलत थी, क्योंकि आईएनजी एक बार को होती तो चलो सही हो जाती, लेकिन वो भी गलत होती। आंसर लगाएंगे वेस्टेड, नोट कर लेंगे सब बातों को। इन क्वेश्चन में जैसे मैंने समझाएं, अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो नीचे एक ऑप्शन है ना, ये तो लाइव चैट होता, एक पीडीएफ होती, तो लाइव चैट में आप मैसेज डाल सकते हैं कि सर इतने टाइम लिख देना, सर इतने मिनट की देखते रहना, टाइम से आसानी हो जाएगी हमें ढूंढने में। सर इतने टाइम की वीडियो में क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ज़रा देखना, मैं बताऊंगा फिर आपको। ये तो बात हमारी हो गई पुरानी वाली, लेकिन मज़ा बहुत आया होगा आपको इसमें अगर आप सीखने के लिए उत्सुक हो तो। वॉइस क्लास 3 बी के बारे में जानकारी दे रहे हैं हम। तो बच्चों जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसके सभी पहलुओं की नज़र रखनी पड़ती है। सभी पहलू मीन्स कि कहाँ से कहाँ को पूछ सकता है। तो आपने एक चीज़ देखी अभी, हमने आपको जो है बी दिखाया और मेन वर्ब रखवाई आपसे, तो आपको पता 3 तो आप काट दोगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और डस फॉर्म, और आईएनजी को रोकना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म को रोकना पड़ेगा। और फिर इस सब्जेक्ट से और इस मेन वर्ब से तालमेल बना लेंगे। अगर ये डूवर है तो आईएनजी आ जाएगी, और अगर ये रिसीवर है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यही तो तरीका है ना। तो जब बी देंगे हमें, बी दी हुई होगी, तो हम आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आईएनजी आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। अभी एक बात हुई है, अब अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टा मीन्स ये रिक्त स्थान कर दिया, यहां मेन वर्ब दे दी, अब मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा। मजा क्या, वही चीज़ है, बस पलट दिया मैंने उसे, लेकिन क्वेश्चन पलट दिया गया तो मुसीबत तो आपको होगी, तो प्रैक्टिस तो बनती है। तो आज की हमारी तीसरी क्लास इसी बारे में ज़्यादा रहेगी कि भाई मेन वर्ब की फॉर्म अगर ये वाली है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो एक बहुत बढ़िया और बहुत कम समय में आपको मैं टेंस की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन टेंस की जानकारी जो एक्चुअल है वो नहीं मिल पाएगी आपको। एक्चुअल ये है कि भाई अगर सिंस प्लस समय है, फॉर प्लस समय है, तो हैज़ बीन आती है, समझ लेना। देखो यहाँ से ज़रा चीज़ें क्लियर करो थोड़ी सी। हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना, और उसके लिए हमें बी को समझना पड़ेगा,
और बी को समझ रहे हैं तो बी से संबंधित सारी जानकारी लेनी पड़ेगी हमें। तो टेंस की कुछ जानकारी बी के ऊपर है वो मिल जाएगी आपको, लेकिन सिंस प्लस समय, फॉर प्लस समय, यट, ऑलरेडी, स्टिल और जो है आपका जस्ट और सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ये एडवर्ब के साथ में वो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। वो तो टेंस में होता है, कम से कम 30-35 दिन चलता है वो, और 20 दिन तो पक्का चलता ही है वो, तो वो बात की बात है, उसे छोड़ दो आप। लेकिन हम अपनी इस क्लास में आपको आज बी के अलावा, बी तो आप समझ गए थोड़ा बहुत, अभी और चलेगा, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनकी भी जानकारी देंगे। तो जरा देखें बोर्ड पे, ये बातें तो आपको पता भी होंगी। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ऐसा मत बनाओ, ऐसा बनाओ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की फॉर्म का जोड़ा, ये हेडिंग है हमारी। तो बी के साथ तो आप समझ गए, आईएनजी आ सकती है या थर्ड फॉर्म, लेकिन अब जो बाकी बची वो देखते हैं हम। देखते रहना जरा बोर्ड पे, देखो बच्चों, डू और डज और डिड और विल और शैल और वुड, कुड, माइट, इन सब का ध्यान रखना आप। ये सब जब आपको दिखाई दें, अच्छा इस बात पे जोर दें आप, दिखाई दें। ये क्या बोल दिया मैंने, दिखाई दें? हाँ, जब ये दिखाई दें। क्यों? डू, डज, डिड किसी मेन वर्ब के अंदर घुसने की क्वालिटी रखते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और डिड घुस के सेकंड फॉर्म बना देता है, इतना तो पता होगा आपको। डज घुस करके एस या ईएस शो करा देता है मेन वर्ब के लास्ट में, डू कुछ शो नहीं कराता। तो जब ये अंदर जाएंगे तो इतनी समझदारी टेंस में होती है, होनी चाहिए आपके दिमाग में कि भाई सेकंड फॉर्म हो सकती है, दिखाई देगी, डिड दिखाई नहीं देगा आपको, डज दिखाई देगा या डू। लेकिन दूसरी बात सुनो जो इस पे मैं जोर दे रहा हूं, जब ये सब दिखाई दें, मतलब डिड बाहर दिखाई दे आपको सेंटेंस के अंदर, डू दिखाई दे, डज दिखाई दे, दिखाई कब देते हैं? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, समझो इस बात को आप, जब निगेटिव होता नोट वाला, तो इंट्रोगेटिव में ये डू, डज, डिड सब्जेक्ट से पहले पहुंच जाते हैं फॉर्मूले के अनुसार। ये हम सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं, और ये हमने पहली क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस सेंटेंस में पढ़ाया हुआ है कि कब नोट आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ो सब। दूसरी बात, अगर नोट है तो नोट से पहले, तो नोट से पहले और सब्जेक्ट से पहले निकल जाता है डू, डज, डिड। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, मैं वहां जाता हूं वो यहां आता है, तो फिर डू, डज, डिड अंदर चले जाते हैं। तो सुने, बाहर तो निकल सकते हैं ना, ये तो बाहर के लिए कंडीशन है मेरी, ये ध्यान से सुन लेना। डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, कुड, माइट, और भी हैं बहुत सारी ऐसी मॉडल। इन सब के साथ में ध्यान रखना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, ये सब हो, ये पैसिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस? क्योंकि इसमें तो बी भी नहीं है, और बी नहीं है तो पैसिव के बारे में सोचो ही नहीं, और थर्ड फॉर्म भी तो नहीं है, दोनों ही नहीं है इसमें। तो एक तो ये मिला हमें, ठीक है। फिर दूसरा देखो आप, हैज, हैव, ये कह सकते हो आप कि मैं जब तक पैसिव नहीं पढ़ा सकता आपको, जब तक आपको हर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कौन सी आती है ये ना पता हो। अब यहाँ रुक करके एक बात और सोचता हूं मैं, यार ये बात तो बच्चों को पता होगी, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ, लेकिन एक बच्चा भी अगर ऐसा हुआ जिसे ये पता ही नहीं, सर मुझे पता ही नहीं किसके साथ कौन सी वर्ब आती है, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में सोचता हूँ मैं, और उसको सोच के पढ़ाऊंगा। तो जो पढ़ने वाले हैं ना पहले से, उनकी क्लास भले ही उन्हें लगेगा सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाओगे आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बी का जो यूज़ चल रहा है ना, बी के बारे में जो बातें चल रही हैं, और बी से जुड़ने के बाद जो ये शुरू हुआ बोर्ड पे, इसे हल्के में मत लो आप। क्या आपको अभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार अजीम सर क्लास अगर पढ़ाएंगे तो कुछ काम की ही होगी, टाइम नहीं काटेंगे वो? प्लीज़ ये मान लो मेरे बारे में आप।
हाँ, मैं इतना कह सकते हो सर आपने 2 क्लास फ्री की दिखाई फिर बच्चों को पैसों में कर रहा हो, तो वो कह सकते हो कि हम लालची हैं या जो भी हैं, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है। हम अपनी क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं घटा सकते। आगे चल के इसी वीडियो को 1-2 डाल देंगे बस, बाकी नहीं कर सकते हैं हम, हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हमें ऑफलाइन भी पढ़ाना है और ये हमारा प्रोफेशन है। और कोई भी व्यक्ति कहते हैं जब घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ये गलत नहीं है। क्या जब आपकी जॉब लग जाएगी तो क्या आप सरकार से अपने मेहनताना नहीं लोगे? ज़रूर लोगे, लेना चाहिए, उससे आपकी ज़िंदगी चलेगी, परिवार चलेगा, आपकी जो मम्मी पापा होंगे। तो ये ऐसे हमारे साथ भी है। तो अगर आपको ये गलत लगता है तो इसे गलत मान लो आप, लेकिन वो नहीं कह सकते, वो नहीं कहना आप कभी कि सर आपने जो है हमारे साथ गलत करा, हमें अच्छे से नहीं पढ़ा, ये नहीं सुनना चाहता मैं पता क्या चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं बच्चे को ऐसे पढ़ा दूँ कि जब वो एग्ज़ाम पेपर दे रहा हो ना, तो उसका एग्ज़ाम पेपर अच्छा ही होगा, लेकिन अगर गलत हो जाए तो वो मेरी वजह से नहीं होगा, आपकी वजह से होगा। आप पढ़ नहीं रहे होंगे, आप चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप हल्के में ले रहे हो, आप 1 क्लास देखने के बाद 5वीं क्लास देख रहे हो, फिर 4 क्लास छोड़ करके, तो कैसे समझ जाओगे? मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मैं बहुत डीप जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैं खुद भी ऐसी पढ़ता हूँ, आपको भी ऐसी पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहता हूँ ताकि आपको प्रोत्साहन मिले। मैंने इन्हीं टाइप की बातों से, मतलब डीप जा करके, चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, डीप की भाई जानना है तो सही से जानना, वरना नहीं जानना। मैंने इसी के आधार पर सीपीओ के एग्ज़ाम को 2 बार ज्वाइनिंग के साथ में कंप्लीट किया, मतलब 2 बार ज्वाइनिंग आई मेरी, लेकिन मैं गया नहीं। अब इस पे ये सोचते हैं बच्चे कि क्यों नहीं गया, वही तो बात है ना। आप अपनी सोच, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के हिसाब से सोच रहे होंगे यार जाना चाहिए था, बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन क्या पता मुझे वो कम लगी हो, मुझे लगा हो नहीं मैं इससे अच्छा और कुछ कर सकता हूँ, और मुझे ईश्वर पे भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था, मुझे अपने आप पे भरोसा था, और मुझे आपकी मोहब्बत पे भरोसा था कि आप सब बच्चे मुझे पसंद करते थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं रुक गया। ऐसे आपके साथ भी होगा। जब आप अपना स्तर इतना ऊंचा कर लोगे, जब आप अपनी पढ़ाई को बहुत आगे ले जाओगे, जब आप अब समझ जाओगे कि यार ज़िंदगी में खाना पीना खेलना कूदना है ज़रूरी, लेकिन तब मज़ा इन चीज़ों में पढ़ाई हो, तब स्टैंडर्ड बन जाता है। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जो स्टेनोग्राफर की तैयारी आप कर रहे हो ना, जॉब करोगे, लेकिन आपको लगेगा कहीं ना कहीं यार मैं तो इससे अच्छी पा सकता था, मेरे अंदर टैलेंट था। फिर आप ट्राई करना, जॉब नहीं छोड़ना, मतलब ट्राई करना आप। अब आती सर आपने तो छोड़ दिया, हम क्यों नहीं छोड़ सकते? तो देखो वो आपका डिसीजन है, छोड़ने के लिए नहीं होती है जॉब। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उसकी जो है जॉब प्राप्त कर ली हो इसलिए ताकि जब मेरा रिजल्ट देखें बच्चे तो उन्हें कम से कम ये तो लगे कि यार हमारे सर तो कामयाब हैं, तो हमें भी कामयाब कर देंगे। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर का कामयाब होना ज़रूरी है तभी वो बच्चों को कामयाब कर पाएंगे। ऐसे कितने ही शिष्य हैं दुनिया में, रोनाल्डो हो या जो है आपका महेंद्र सिंह धोनी हो या सचिन तेंदुलकर हो या और भी हॉकी प्लेयर या बैडमिंटन खिलाड़ी, जिनके गुरु इतना नाम नहीं कमा पाए जिनके शिष्य कमा जाते हैं। तो गुरु बहुत ज़्यादा कामयाब होगा तभी बच्चा कामयाब होगा, मैं नहीं मानता ऐसा। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बच्चा सीखने वाला है और उसे दिशा दिखाने वाला सही से मिल जाए तो वो नैया पार उसकी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ यूँ रुका था बच्चों ताकि आप मेरे इस मटेरियल को तवज्जो दो। मैं नहीं चाहता कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पता नहीं सर क्या कर दिया आपने, ये ना, जो दिखा रहा हूँ उसे देखो, समझो इन बातों को, पता है तो और उसमें रिविजन करो आप अपना। डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, कुड, ये तो दिखाई देंगे आपको नीचे के सारे, लेकिन ये कभी कभी छुप जाते हैं। तो छुपने को नहीं कह रहा मैं, जब ये दिखाई देंगे जैसे लिख रहे हैं ऐसे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब अंदर जाएगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, वो आपको पता होगा। नीचे आओ, हैज, हैव, हैड, या देखो विल हैव, ये जोड़ा है पूरा, शैल हैव या वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, बहुत सारे होते हैं, शुड हैव। मॉडल पूरी लिख नहीं पाता ना मैं। एक प्रोनाउन का चैप्टर होगा हमारा, उसमें हम मॉडल पढ़ाने वाले हैं, और मॉडल हमने ना कभी क्लास में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई, और एक प्रीपोजिशन। अच्छा मैं ना एक वो ले रहा हूँ, पता नहीं वो मैंने किसी टीचर से पूछा, उसमें लाइव क्लास पढ़ाने की व्यवस्था है, एक लैपटॉप वगैरह चाहिए मुझे, पेन से लिखने वाला होता है, वो बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो काम हो गया हमारा तो मैं बहुत जल्दी ना क्लोज टेस्ट नहीं बल्कि कंप्रीहेंशन का एक बैच चलाऊँगा। वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या यूट्यूब पे होगा, वो मुझे नहीं पता, अभी बाद में डिसीजन लूँगा मैं कि कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा उसके हिसाब से। तो सुने, जब हम वो पढ़ाएंगे तो उसमें कंप्रीहेंशन की जो परेशानी है आपकी, अब कंप्रीहेंशन सोच रहे होंगे आप सर ये क्या है, इसमें क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआर तीनों कवर होंगे, साथ में वोकेबलरी कवर होगी, साथ में ग्रामर की एनालिसिस होगी। मेरी बहुत इच्छा करती है इस चीज़ को मैं क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बच्चों को 2 ही चीज़ें पसंद है,
वोकैबुलरी रटवाते रहो और ग्रामर पढ़ाते रहो, इससे सफलता नहीं मिलती है। मुझे समझो, मेरी बातों को समझो, जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करते रहो। 3 या 4 वीडियो के बाद में मैं आपको कंप्रीहेंशन, अगर चाहते हो आप, मेरी ज़रूरत ही नहीं है किसी की नहीं, आप चाहते हो सर कैसे अच्छी करें, मैं बताऊंगा आपको तरीके। लेकिन वो तरीके ऐसे हैं कि अपना ही लेना उन्हें। अब इंतज़ार तो करोगे आप सर कब बताओगे, जब बताऊंगा तो सुनोगे और नज़रअंदाज कर दोगे तो कोई नहीं, लेकिन एक ने भी समझ लिया तो वो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, देखना आप। तो बच्चों ये हमारे बस दो चीज़ें हैं, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, शुड, ऐसे करके सब जितने भी हैं ये। और ये हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सब, इनके साथ बच्चों मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। आपने एक चीज़ देखी कि जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो 2 जगह यूज़ हो गई। बहुत मज़ा आने वाला है अब आगे की जो क्लास चलने वाली है हमारी, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और बच्चों एक वैसी क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं क्लास में भी करता हूँ, क्या आप अपने घर पे कोई काम करने वाला रखोगे तो क्या आप उसे बैठा रहेगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी मजदूरी दिल से दोगे आप, या चाहोगे भाई बढ़िया काम कराने दे दूं मैं मजदूरी पूरी? दिल दुखेगा आपका, आप मजदूरी देना नहीं चाहोगे उसे, वो बैठा रहा भाई बीड़ी वगैरह खींचता रहा, वो मसाले खाता रहा, बैठा रहा, नहीं दोगे आप। तो आप अपनों पर क्यों नहीं सोचते हो? सेम ऐसी वो एसएससी डिपार्टमेंट, यूपी ट्रिपल एससी, यूकेएससी या पंजाब वगैरह जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश, वो सॉरी जो पश्चिम बंगाल, ये जो जहाँ से भी हैं आप क्यों नहीं सोचते हो कि वहाँ की सरकार आपको क्यों ले? क्या है आपका अंदर ऐसा? अगर है, लगता है सर क्यों नहीं, 6 महीने बाद ऐसा कर लूँगा अपने आप को, एक 100 लोग होंगे और उसमें अगर 99 लोगों को ना पछाड़ दूं, अकेला ना चमकूं, तो फिर बात ही बेकार है, मुझे कोई शिकायत ही नहीं होगी, किसी से जॉब नहीं लगी मेरी। आप अगर ऐसा सोच लो कि यार मुझे काबिल बनाना पड़ेगा अपने आप को, कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर क्लासेस तो चलती रहती हैं, बोर्ड पे पेन चलता रहेगा, खूब आप नोट करते रहोगे, ये जो बातें होती है ना बच्चों, मेरी नहीं, और अच्छे की सुन लो किसी की, मैं तो इतना छोटा इंसान हूँ, बड़े की सुन लो, ये बातें लाइफ चेंज कर देती पूरी की पूरी। क्या पता हमने भी किसी की बात सुन ली हो कभी, या किसी की बात क्लिक कर गई हो माँ बाप की या किसी की भी, आज हमने जो है अपने आप को सुधार लिया। वरना हमने भी जो है 10th तक कुछ क्रिकेट खेला है, किताबें स्कूल में रखी होती थी, इंतजार कर रही होती थी हमारा, और हम फील्ड में मैच खेल रहे होते थे, बॉलिंग कर रहे होते थे, लंबे लंबे शॉट मार रहे होते थे, चीख रहे होते थे विकेट लेने के बाद में, वो भी एक मजा था। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता, अब भी दिल करता है, लेकिन अब कौन खेलता, अब लॉकडाउन वैसे लगा हुआ, अब तो बहुत खेलने को मिलता, लेकिन इकट्ठा नहीं होने देते लोगों को, और सही भी है, वो सही नहीं है इस टाइम खेलना। तो मैं ये बता रहा था बच्चों की पढ़ाई तो चल रही है, साथ में जो बातें बता रहा हूँ उनको तवज्जो दो आप, मेरी बातों को मत दो, चलो मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ, है तो इसमें सब कुछ छुपा हुआ, यही बातें कोई बड़ा आदमी बोल देगा तो उसकी सुन लो, चलो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों बोर्ड पे, इनका ध्यान रखना आप, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहा हो सर वुड के साथ तो सेकंड फॉर्म, उसे दूर कर लो परेशानी को आप, विल फर्स्ट फॉर्म, वुड कर दो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कैन फर्स्ट फॉर्म, कुड कर दो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्योंकि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बच्चों को सिखाए थे तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था, उसमें लिखा हुआ था ही कैन प्ले, और मैंने करा था ही कुड प्ले, तो वो कह रहा था सर प्लेड क्यों नहीं करा, मैंने पूछा बेटे क्यों, कह रहा सर कैन का कुड हुआ, नहीं, कैन का कुड हो जाए, शैल का शुड हो जाए, विल का वुड हो जाए, मे का माइट, फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड फॉर्म तो कभी मॉडल के साथ आती नहीं है, या तो थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, बी आएगा, तो वो देखेंगे बाद में, इसे नोट करना जरा जल्दी से। अच्छा वैसे मैं जानकारी जिन्हें है उनसे पूछ रहा हूँ, बताऊंगा भी, मैं पढ़ा नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, डू, डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पास्ट रूप है, ठीक है, नीचे आओ, हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट की क्योंकि थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैड पास्ट परफेक्ट की, विल हैव, शैल हैव पास्ट परफेक्ट की, ये भी मतलब पास्ट में जाएंगी, करना चाहिए था, जा सकता था, खेल सकता था, इस टाइप से, तो ये पास्ट ऐसा करके है, ये परफेक्ट है, वो हमारा सिंपल है, नोट कर लेना इसे। अब इसके ऊपर एक्सरसाइज होने वाली बड़ी खतरनाक, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन की। मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, जो हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है इनके साथ आ गई,
क्या ये बी के साथ थी? सोचो, नहीं थी। तो एक ध्यान रखना बात, बी होगा तो भाई फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। या ये कह सकता हूँ, दोनों बातें समझना, ये बी है तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? नहीं आएगी। उल्टा कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी आ सकता है क्या? नहीं आएगा। क्लियर? सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म डज फॉर्म है, बी के साथ कोई मतलब नहीं है, चाहे लगाना हो ये या ये लगाना हो। ठीक, तो फिर एक मिनट, तो फिर फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? ये भी एक सवाल है। विल के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, वुड के साथ, डू के साथ, डस के साथ, डिड के साथ। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या थर्ड फॉर्म जो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ, अभी जो बताई मैंने, इनके साथ आ सकती है? तो क्या ये बी के साथ भी आती है? हाँ, अब रुक, जो आती है ना, मजा आएगा यार। एक्टिव वॉइस भी बन रहा है थर्ड फॉर्म से, एक्टिव भी होता, पैसिव भी होता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आने वाला है। हम जानते हैं ना कि ये कहां काम करेगा, आपको नहीं पता, आप बस सीखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। देखो बच्चों, क्लास परचेस कर ली, अजीम जो करा रहा है वो करते जाओ। ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा अनुभव है। ये मैं जानता हूं ये क्या चीज चल रही है बोर्ड पे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, नोट करते हुए याद करोगे, यार सर वाकई में अब समझ में आ गया कि क्या चल रहा है इंग्लिश में, कहाँ कहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो देखते जाओ। थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव भी हो सकता है, दोनों में। अच्छा, अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव कब होगा? जब बी के रूप में हेल्पिंग वर्ब मिले, ये तो बात होगी ना। तो भैया यहाँ इज़ेमार होना चाहिए, वाज वर होना चाहिए, विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड बी, हैज बीन, हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो पैसिव। क्या अगर मैं यहाँ कर दूं तो ये तो एक्टिव वॉइस है, तो ये पैसिव बन रहा ना, फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, जो वो दिखाई थी मैंने नीचे वो होंगी। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से ये पैदा हो रहा है, यार बी थर्ड फॉर्म कब जोड़ा बनेगा और कब बी थर्ड फॉर्म नहीं होगी बल्कि हैज, हैव, हैड होगा। क्वेश्चन देखें जरा बोर्ड पे, मुझे बताएंगे आप अब क्या होने वाला। ध्यान दे जरा बोर्ड पे। तो शी मे बी फूड, चाउमीन में बी, ऑप्शन पहला प्रिपेयर। ये पुरानी वाली बात है, नई वाली बात नहीं है इसमें, पुरानी वाली, नई वाली नीचे आएगी। प्रिपेयर्स, जब इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके घुसोगे ना आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो आपको लगेगा सर शुरू में जो क्लासेस समझाई थी वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी ज़्यादा कीमती थी, ये महंगी हैं उससे क्लासेस। ये समझ लो, मैं बताऊं इसका महत्व और कैसे समझाऊं मैं आपको। 350 रुपये दे रहा हूँ ना आप, 351 रुपये, 51 रुपये आप समझ लो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की 20 क्लास के लिए, 300 रुपये इन 4-5 क्लासेस के हैं। पता है ये मिल नहीं पाता, वो तो सब पढ़ा देंगे जितना भी, मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन तरीका थोड़ा अच्छा रखेंगे हम ताकि आपको मजा आए। ये नहीं पढ़ा पाएगा, मतलब सॉरी ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मतलब कहाँ ध्यान, उन्हें पता ही नहीं कि ये भी काम की चीज़ है, हमें लगता है, लेकिन भैया अभी समझ जाओगे आप। प्रिपेयर, प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्ड और प्रिपेयरिंग। जब आप रिजल्ट उठा के देखोगे ना, हमारे जो पहले के रिजल्ट रहे हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अब कैसा पढ़ रहे हो तो कामयाब हो पाओगे। ये नहीं कि जो कामयाब यहाँ से हो गए वो आप भी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन बता रहा हूँ जब पुराने रिजल्ट देखोगे, ग्रेड सी, ग्रेड डी, यूपी, पीसीएल, हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट में हमारा कोई ज़्यादा नहीं है, 20-25 नंबर का आता, लेकिन यूपी स्टेनो में भी ज़्यादा वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप देखोगे लगे हुए बच्चे यहाँ से काफ़ी मात्रा में। वजह क्या है?
सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, कभी कभी क्लास में पढ़ाई को रोक करके उन्हें समझाया जाता, मार्गदर्शन दिया जाता उन्हें, और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें दूसरे बच्चों से डिफरेंस फील हो, यार ये मुझसे आता, इससे नहीं आता, ऐसा होना चाहिए, तभी मजा आता। जब आपको भीड़ से हटकर चलोगे तब मजा आएगा। एक बात देखें जरा, इसको आप यहां से लेंगे, मतलब दोनों के ऑप्शन इसी में से लेने हैं आपको। तो शुरू करें पुरानी वाली कहानी। बी है और सब्जेक्ट। अब बताओ मेन वर्ब जो है हमारी प्रिपेयर, प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्ड और प्रिपेयरिंग, तो बी के बाद भैया या तो आईएनजी आ सकती है या थर्ड फॉर्म, तो इसे काट दो और इसे काट दो, जैसे कि हम अक्सर करते आ रहे हैं। बी है ना हमारा, इसलिए ये डज होगा तब देखेंगे इसे अंदर डाल के, ये विल में शेल में डू डज जब बाहर होंगे तब आएगा, वो दोनों बच रहे हैं हमारे। तो प्रिपेयरिंग और प्रिपेयर्ड को आप देखें ज़रा सही से, तो बताइए जो खाना है वो इसे बना सकता है या ये खाना बना सकती है? आंसर हमारा ये नहीं आएगा, ये आएगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, सर ये क्या चल रहा, मैं भी आईएनजी पहली बार देख रहा है। पहली बार देख रहे हो तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अब कैसे, जब पेपर देने जाओगे तो नंबर क्यों बढ़ेंगे? जो चीज़ आप नहीं जानते वो हम आपके सामने ला रहे हैं। विल बी, शेल बी, आईएनजी खूब पढ़ा होगा आपने, मस्ट भी आईएनजी पढ़ो, मैं भी आईएनजी पढ़ो, क्यों? फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और आंसर लगाओ आप, हो गया। एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे, मान लो क्यों, पता कि कुछ भी हो सकता है, अब टेंशन मत लेना, बी नहीं है ना, और भैया बी नहीं है हमारा तो आईएनजी बिल्कुल खत्म कर दो आप। पता क्यों? आईएनजी का वजूद सिर्फ तब है जब बी होगा। अब आप क्यों सर थर्ड फॉर्म भी खत्म कर दो ना, थर्ड फॉर्म बी के साथ भी आती है, थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ भी आती है। लेकिन अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो बच्चों ये मॉडल ही तो है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। तो बच्चों अब ये बी के हटते ही सिंपल मूड में आ गई, फर्स्ट फॉर्म आंसर है इसका, फर्स्ट फॉर्म ये आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहा है? तो एक क्वेश्चन वो था, एक ये हो गया, दो हो गए। नीचे आओ, चाउमीन में बी और ब्लैंक और फुल स्टॉप, ये तो चाउमीन है ऊपर वालों में, देखो आप सारे ऑप्शन कटे हुए नहीं है, जिंदा है दोबारा से, वो मैं काटूंगा दोबारा उन्हें। तो चाउमीन में बी तो बी है, तो फिर से काट दो इसे और इसे काट दो, दोनों बच रहा है। क्या चाउमीन बनाती है किसी को या चाउमीन को बनाया जाता है? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आंसर रहेगा हमारा ये प्रिपेयर्ड। अब एक यहां पे भी नई चीज समझो आप, यहां पर भी एक चीज समझो आप। क्या सर जैसे आपने मुझसे पूछो आप, सर जैसे आपने ऊपर वाले में बी हटा दिया था, समझ लेना बहुत कुछ है अपने आप में ये। सर जैसा आपने यहाँ बी हटा दिया और फर्स्ट फॉर्म ले लिया, चलो हम ये तो समझ गए, मॉडल हो गई, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक। लेकिन सर क्या यहाँ हम बी हटा करके फर्स्ट फॉर्म ना, पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, और पैसिव में क्या आता है? बी। आप कहना चाह रहे हो सर एक्टिव बना दो, नहीं बन सकता, क्यों? क्या ये डूवर बन सकता है क्या? वो डूवर था, वो डूवर था बच्चों, क्या ये डूवर नहीं बन सकता ना? क्यों हटाओगे फिर आप उसे? नहीं हटा पाओगे। तो सुने एक बात और यहीं से जरूरी बात, एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस है, बी नहीं, बी को नहीं कह रहा मैं, बस एक्टिव वॉइस कह रहा हूं, बी की बात नहीं कर रहा। एक्टिव वॉइस है अगर, तो बच्चों इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड फॉर्म भी आती है, डज फॉर्म भी आती है, आईएनजी भी आएगी जब बी होगा तो, और थर्ड फॉर्म भी आती है, हैज, हैव, हैड। लेकिन अगर पैसिव है कुछ नहीं हो सकता, और पैसिव आप जानते हैं जब ये रिसीवर होगा। और बच्चों अगर ये रिसीवर है तो आपको तो भैया बी थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी, ना बी हटा सकते ना थर्ड फॉर्म हटा सकते, समझ रहे हैं आप? तो ये भी मैंने समझा दिया आपको, इसके अंदर इसका बी हटा सकते हो क्योंकि ये एक्टिव है तो चल जाएगा, लेकिन ये पैसिव है, इसका बी नहीं हटा सकते आप। बी हटेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो आईएनजी आ जाएगा, यहाँ हट ही नहीं सकता, पैसिव है ना ये। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, हैड, शुड हैव, कुड हैव, विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के बारे में ये बात निकल के आई यार, थर्ड फॉर्म दो जगह आ रही, थर्ड फॉर्म उसमें भी आ रही, हैज, हैव, हैड, वो एक्टिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है ना उसमें, हैज, हैव, हैड के साथ। और यार बी थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, वो यहाँ भी थर्ड फॉर्म वहां भी थर्ड फॉर्म, इसके मजे लेते हैं अब हम कि क्या करना हमें इसमें। तो रमेश
ब्लैंक और प्रीपेयर्ड, मज़ा आएगा। और टी, दूसरा है भाई हमारे पास में टी और ब्लैंक, प्रीपेयर्ड और फुल स्टॉप। हमने खेल ऊपर वाले से उल्टा कर दिया, पलट दिया हमने खेल, क्योंकि खेल तो कुछ भी कर सकता है ना एग्जामिनर हमारे सामने। और उसका खेल कौन समझेगा? मैं समझा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं 8-9 सालों से, आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। जब ये दिखाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो आगे आंसर ये भी हमें सीखना पड़ेगा, और जब आगे मेन वर्ब दे दी तो पीछे हेल्पिंग वर्ब ये भी सीखना पड़ेगा। सिंपल भी सीखेंगे, मुश्किल भी सीखेंगे। मुश्किल सीख रहा हो आप अभी, सिंपल तो बहुत आसान होते हैं। इसके ऑप्शन हमने दोनों के यहाँ दे दिए नीचे। ऑप्शन पहला विल, ऑप्शन दूसरा कुड, ऑप्शन तीसरा जो है हमारा वो हो गया विल बी, ऑप्शन चौथा हो गया हमारा विल हैव। समझदारी का परिचय देते हुए आप ये बताइए, जब ये थर्ड फॉर्म है, अच्छा बात आती है सर सेकंड फॉर्म भी, चलो सेकंड फॉर्म भी हो सकती, थर्ड फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी, दोनों होती है ना ये दिखने में। वैसे थर्ड फॉर्म है लेकिन मैं लिख दिया। तो बच्चों क्या विल है, इसके बाद में सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ सकती है क्या? फर्स्ट फॉर्म आती, काट दो। क्या कुड के साथ में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अभी बताया था मैंने ना, फर्स्ट फॉर्म आती है, काट दो। क्योंकि भाई ये दोनों इसलिए कट गए भाई, हमें तो बाद में फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, यहां तो थर्ड फॉर्म है। तो विल कुड दोनों कट गए। विल भी थर्ड फॉर्म ले सकता, पैसिव बनेगा। विल हैव थर्ड फॉर्म ले सकता, एक्टिव बनेगा, क्योंकि बी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी तो भैया इतनी सी है, इसे पहचान लो सब्जेक्ट को। ये अगर डूवर बनेगा तो एक्टिव वॉइस सॉरी, ये अगर डूवर बनेगा तो पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस। और ये अगर रिसीवर बने, डूवर अब्सेंट हो, सब्जेक्ट नहीं है डूवर हमारा, तो पैसिव वॉइस। आपसे सवाल है मेरा, ये जो रमेश है और चाय, ये चाय बना सकता है या चाय इसे बनागी? उम्मीद है आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये डूवर है, ये डूवर नहीं था वो दिखाया था मैंने वैसे, ये डूवर है हमारा। ये जो रमेश है हमारा, ये क्या है? डूवर। वो अभी जो डूवर मिटाना ना मैंने, डूवर वो मैं ये कहना चाह रहा था, ये डूवर नहीं है, रिसीवर था पहले बता दिया। तो अब ये देखो, ये रमेश डूवर है भैया। जब डूवर है तो पैसिव के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी, और थर्ड फॉर्म को हम क्या दे देंगे यहाँ पे? विल हैव। तो आपने, ये थर्ड फॉर्म है, आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझा? मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा भाई, थर्ड फॉर्म दी हो तो क्या बी आएगा क्या? ना, पैसिव होगा तो बी लगा देना। पैसिव नहीं है, एक्टिव है तो हैज आएगा, हैव आएगा, हेड आएगा, विल हैव आएगा, शैल हैव, क्योंकि ये भी तो थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो बच्चों यहाँ ये हो गए। अब नीचे आओ आप, ये जो चाय है हमारी, क्या ये डूवर है? ना, डूवर नहीं है उस काम के लिए, बल्कि ये काम इसके ऊपर किया जाता है। तो भाई ये पैसिव में जाना चाहता है, तो क्या आंसर लेंगे हम इसका? विल बी। नोट कर लेंगे इसे। एक मिनट रुक जाइए बस। परेशान हो ना आप, सर क्या चल रहा है ये, ऐसी ग्रामर तो हमने कभी पढ़ी नहीं। पढ़ी भी है तो सर दूसरे तरीके से पढ़ी, विल के साथ फर्स्ट में, ये क्या कर रखा आपने? ठीक है, पूरी क्लास को इन 5 बातों में समेट लेते हैं। हमने अभी तक पहली और दूसरी क्लास भी शामिल है, और अब की भी जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया आपको 40-45 मिनट जो भी, यहाँ तक हमने अपनी इन क्लासेज से इस 5 प्रकार के सवालों का जवाब देना सीखा, और उम्मीद करता हूं आप दोगे। अब शुरू करूंगा प्रैक्टिस में। अब 5 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, जब एक सेंटेंस लिखा हो, पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और किसी ने हमसे पूछ लिया एक्टिव है या पैसिव है, उम्मीद करता हूं आप जवाब दोगे इसका। बी थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव, बी थर्ड फॉर्म नहीं दिखे एक्टिव वॉइस। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है जो
उम्मीद करते हैं अगर आपने तीनों वीडियो यहां तक देखी हैं जरूर आप जवाब दोगे। इसके ऊपर अब एक्सरसाइज होनी है, 20 क्वेश्चन होंगे, क्लास बाकी कल होगी हमारी, ठीक है। मैं इन क्लासेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, तभी आप देख रहे होंगे 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस हैं। जो मेरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे बता दूं मैं आपको पहले ही, वो 40 मिनट 45 मिनट 50 1 घंटे भी हो सकती है, लेकिन 40 45 50 60 52 ऐसे करके मिलेंगे आप, लेकिन ये लंबी जाएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये मुझे बार बार बोलना पड़ रहा ना, इसलिए उसमें नहीं बोलेंगे, उसमें एक बार बोल दिया काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें बोलना पड़ रहा। तो सुने, जो हमने 5 बातें सीखी हैं, 5 सवालों के जवाब, वो ये हैं कि पहला एक्टिव होगा या पैसिव होगा जब सेंटेंस लिखा हुआ होगा हमारे पास, एक बात। दूसरी बात, जब हमारा ये सेंटेंस है और बनाना हो, वो बना हुआ है और ये बनाना हो, तो सवाल है एक्टिव में बनेगा या पैसिव में। अभी ये नहीं है कि बी थर्ड फॉर्म होगी कुछ भी, बस इतना है कि पैसिव में बनेगा या एक्टिव में। 2 बात सुनना, बना हुआ है तो पहचानना है, एक्टिव है या पैसिव तो आसान है, बी थर्ड फॉर्म देख लेना, नहीं है तो एक्टिव होगा, है तो पैसिव होगा। लेकिन एक सेंटेंस है, इसे बनाना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें आंसर नहीं, बस इतना बताना एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा। उम्मीद करता हूं आप ये जवाब इससे और जो मेन वर्ब होगी इसके तालमेल से ले लोगे आप। तालमेल ये है, अगर सब्जेक्ट काम को कर सकता है मतलब डूवर है, तो हमारा किस में जाएगा, एक्टिव वॉइस में। कैसे बनेगा वो नीचे बता रहा हूं, लेकिन एक्टिव में जाएगा पक्का। और अगर ऐसा हो जाए कि मेन वर्ब इसके ऊपर हो, ये रिसीवर हो, तो भैया फिर ये बनेगा कैसा, पैसिव वॉइस। ये जवाब आप दे दोगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं मैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। सर इतना पढ़ाया आपने, इतना कर दिया उस दिन से, करना क्या चाहते हो आप, ये जवाब चाहिए मुझे, अब ये करना चाह रहा था मैं आपसे, जितनी बार भी बोला हूं, बस मेरा यही मकसद है। तीसरी बात भाई, सेंटेंस है उसमें बी मिल गया हमें, सेंटेंस दिया हुआ एक और यहां रिक्त स्थान कर रखा, तो यहां मेन वर्ब कौन सी, एक सवाल ये है नहीं है, ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। तो भाई जब हमें वो अलग हो गया, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव में बनेगा या पैसिव में बनेगा, वो भी आपको सोचना होगा, सब्जेक्ट से पूछ लेना, मेन वर्ब से, और उसमें तो बी थर्ड फॉर्म देख लेना, बस इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब देखना। और इसमें अब ये है कि बी के बाद कौन सी मेन वर्ब आ सकती हैं, 5 होती है ना मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड होती है इसकी, चौथी फॉर्म प्लेज, आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन चौथी को प्लेज कहता हूं मैं, और प्लेइंग 5वीं फॉर्म है हमारी। ऐसी राइट लिखने वाला जो होता है, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट्स, चौथी फॉर्म, 5वीं फॉर्म राइटिंग। तो इनमें से 3 काट दे करो आप। तो बी दिया है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, और डज फॉर्म नहीं आएगी, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये बात हो गई ना हमारे बारे में। अब हमने ये तीसरी बात जो सीखी है, लेकिन ये यहां पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक आंसर नहीं आ रहा है, इसमें 2 आंसर आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, वो तो ये वाली बात हो गई ना। इन दोनों में से बात ये है भाई, जब बी थर्ड फॉर्म बनता तो पैसिव और बी आईएनजी बनती है तो एक्टिव, तो फिर हम यहाँ आएंगे सब्जेक्ट के पास और मेन वर्ब के पास। अब वही काम, अगर सब्जेक्ट मेन वर्ब को कर सकता है, सब्जेक्ट डूवर है, तो एक्टिव आईएनजी लेना बी के बाद। और जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर हो, मेन वर्ब को अपने ऊपर लेना चाहता, डूवर जो है वो अब्सेंट है, पता नहीं किसने करा है काम को, लेकिन करा किसी और ने है, सब्जेक्ट ने नहीं करा, तो फिर हमारा ये पैसिव बनेगा, थर्ड फॉर्म होगी। 3 बातें हो गई। फिर हमने अभी जो चौथी बात सीखी वो ये है, जब हमारे पास एक ये सेंटेंस दिया हो और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये ब्लैंक है, और आगे चल करके मेन वर्ब दे रखी है, हमें मेन वर्ब दे रखी है, और ऐसे करके ये, तो हमसे यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी ये पूछना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप इसका भी आंसर दोगे, और आप इसका आंसर जब दोगे तो तुम्हें ना थोड़ी बहुत टेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हेल्पिंग वर्ब की बात अगर आए कि भाई 4 हेल्पिंग वर्ब में, टेंस नहीं है उसमें, बस हेल्पिंग वर्ब है और आपको बतानी है कि कौन सा, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप ये काम कर सकते हो मेरे साथ साथ, जो मैं बता रहा हूं, जो सिखा चुका हूं। देख लें बच्चों, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, अब फॉर्म खोल रहा हूँ कौन कौन सी है, ये देगा वो आपको, उल्टा पूछ रहा है यहाँ को।
तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो भाई बी के बारे में कतई मत सोचना, क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये कटा हुआ तो है, समझ रहा है ना। ये क्लास की अब निचोड़ है, समझ लो चौथी क्लास और बाकी है, खत्म, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे क्योंकि मैंने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन प्रैक्टिस बाकी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी के बारे में मत सोचना। कितने बढ़िया बात आपके सामने पहुंच गई, बी के बारे में नहीं सोचना यानी कि इनके बारे में नहीं सोचना। इज एम आर यूजलेस, बाजवर यूजलेस, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, यूज्ड टू बी, ऑट टू बी, यूजलेस, कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, कोई जरूरत नहीं है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सब गलत। और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या यहाँ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ना, ये तो थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये भी खत्म। फिर क्या आ सकता भाई, मॉडल लगा लो सिंपल, विल, शैल, कैन, कुड, अपने हिसाब से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सलाह होगी तो चाहिए, रोजाना का काम है तो डज, पहले का था तो डिड, वो भी समझ जाओगे आप जब दिमाग लगाओगे तो भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ सकता है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। ये बस क्लास की लास्ट चल रही है अब, और मैं मानता हूं जो मुझे अपना काम करना था मैं कर चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ पूरा नहीं होता है। देखो, कोई भी क्लास तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, टीचर प्रैक्टिस ना कराए, प्रैक्टिस नहीं होगी क्लास नहीं चल सकती। तीसरा, टेस्ट ना ले। ये तीन बातें बहुत जरूरी मानता हूं मैं। और टीचर जब पढ़ा रहा तो वो तो काबिल थोड़ा बहुत हो गई ना, तो उसकी तो छोड़ो आप, लेकिन ये तीन चीजें, आपका इंटरेस्ट कम है क्लास खराब हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी, मेरी नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है उसकी अच्छी क्लास हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं कराऊं अगर मैं, जो मैं करवाने वाला हूं अब, यही जो समझा रहा हूं, ये प्रैक्टिस तो एक तरीके से, तो क्लास आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। और तीसरा, टेस्ट भी होगा आपका जल्दी, क्योंकि हो सकता है कि मैं जब चौथी क्लास पढ़ा दूं आपको तो पांचवी क्लास में आपका टेस्ट हो, क्योंकि बी को मैं अलग रखता हूं बिल्कुल, पैसिव वॉइस बाद में पढ़ाएंगे। तो बच्चों यहां आ सकता है डू, नोट होगा यहाँ पे बीच में कुछ भी, मतलब डू, डज, डिड, ये सब देख लेंगे। अगर ये मान लो सेकंड फॉर्म हो तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर डिड होगा, ये तो समझदारी है आपके अंदर, डिड इसके अंदर घुस गया ना तभी तो नहीं आएगा, तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। और भैया अगर थर्ड फॉर्म है तो ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड फॉर्म है तो भाई मुझे बहुत पसंद है ये। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो बी के भी चांस हैं अब, और उनके भी, हैज, हैव, हैड, ये कैसे निकालोगे आप? तो भाई जब भी आपको बी थर्ड फॉर्म और दूसरे में कंफ्यूजन हो, काम आता है हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब का तालमेल। और आपको लगे यार सब्जेक्ट, आपको लग गया यार थर्ड फॉर्म में बी भी आ सकती है, बी, क्योंकि थर्ड फॉर्म का जोड़ा होता है वो, और जो जोड़ा होता है उसके चांस है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो हैज भी आ सकता है, हैव भी। तो इनमें से कैसे निकलोगे? वही तरीका, एक्टिव में बनाना है या पैसिव में बनाना है। पैसिव में बनाना है तो बी का जोड़ा पकड़ना, एक्टिव में बनाना है तो बी को मत पकड़ना, फिर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आएंगे। लेकिन कब होगा वो तरीका यही है, सब्जेक्ट अगर डूवर है तो एक्टिव वॉइस हैज, हैव, हैड ऐसे करके, विल हैव, शैल हैव। और सब्जेक्ट अगर डूवर नहीं है बल्कि रिसीवर है तो फिर बी आएगा। क्लियर? चार बातें हो गई। और पांचवी बात अब ये हो गई हमारे सामने, जो पांच बातें हमने सीखी हैं, वो पांचवी बात ये हो गई कि भाई ये वैसी बात है कि यार वाकई में अगर हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, सीखना है, तो यार ये बी को समझना बहुत ज़रूरी है। बस ये वैसी नॉर्मल बात, पांचवी बात ये है। क्वेश्चन तो बोर्ड पे ये है, ये आएंगे आपके सामने। आर यू रेडी? शुरू करते हैं अब इसकी प्रैक्टिस। ऐसा होता है ना, एक भरोसे वाली चीज होती है। मैं आज लास्ट में 3 या 4 एग्जाम्पल छोड़ूंगा क्वेश्चन के रूप में, समझ रहे हैं आप? और जब मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो उसके तुरंत 2-3 मिनट बाद मैं आंसर भी बताऊंगा अभी बोर्ड पे। तो सर टेस्ट किस काम का है? टेस्ट अगर आप ईमानदार हो तो, जैसे लास्ट वाली जब मैं बोलूँ कि यहाँ रोकना है आपको, उस वाली पे, ये नहीं, ये तो मैं करवा रहा हूँ आपको सोल्व, लेकिन जब मैं कहूँ रोकना है अब स्क्रीन को और आंसर लगाओ, तो तुरंत आप नीचे कमेंट में आंसर देंगे मुझे। आप नीचे जो हमारी लाइव चैट है उसमें आंसर की, सर इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, ये काम करो आप। मैं देखता हूँ आपका आंसर। मैं कितनी वीडियो देखने के बाद, पिछली बार की मैंने बच्चों के जवाब दिए कि बहुत बढ़िया स्कोर रहा आपका, ये एक आध का नहीं दिया होगा लेकिन सबको जवाब दे रहा हूँ मैं, तो आप आंसर दें अपने।
फिर उसे छोड़ दें वीडियो को, फिर अपना आंसर ले लें। अब सब कोई बेईमानी से तो बेईमानी से किसी का भला हो सकता है क्या? ईमानदार बच्चे कामयाब होंगे। लास्ट वाली एक्सरसाइज 3-4 क्वेश्चन बोलूंगा मैं, उसे रोकना, आंसर देना, फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊँ तो आंसर चेक कर लेना, फिर मैं नीचे बता दूंगा आपको किसके कितने सही थे। इस क्लास को यहीं पूरा कर देंगे हम। तो जरा देखना, इन सवालों के जवाब देने आपको 10 दे रहा हूं मैं आपको सवाल। तीन और देंगे। ये जवाब मैं दूंगा आपको, यहाँ स्क्रीन मत रोको, रोकना चाहते हो तो रोक लो, लेकिन मैं जो पूछूंगा आपसे वो बाद में आएंगे। रेखा माइट बी मर्डर्ड, बताना है आपको एक्टिव है या पैसिव है। राधा माइट बी इन अमेरिका, बताना है आपको एक्टिव है या पैसिव है। निशान लगा देना जोन से भी लगे आपको। अभी दे रहा हूं आंसर में, इतना आप भी कर लो। रोहन हैज बीन इन ऑफिस सिंस मॉर्निंग, द टेबल was repaired, he was watching a movie, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कोई पूछे तो नॉर्मल सी बात है, आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव, अपने आप सोचो। अब ये देखो आप दूसरा, ही will be छह या पाएंगे, जगह नहीं है तो देख लो, इसे 4 बाद में लिख देंगे। तो ही विल बी ब्लैंक टू हिज मदर, ऑप्शन पहला है टॉक, ऑप्शन दूसरा है टॉक्स, ऑप्शन तीसरा है टॉकिंग, ऑप्शन चौथा है टॉक्ड। तो देखें बच्चों, ये हमसे पूछा गया है, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म है ना, आंसर रहेगा पैसिव। हिंदी इसके ऊपर को लाना, 2 बार बोल रहा हूं, रेखा हत्या कर सकती है या रेखा की हत्या की जा सकती है, इसके ऊपर लाओ। हिंदी जरा तरीके से बनाना, पैसिव है, रेखा की हत्या की जा सकती है, पैसिव में ना, इसलिए। राधा माइट बी, क्या बी के बाद थर्ड फॉर्म है क्या? यार थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव तो खत्म हो गया, आंसर तो एक्टिव हो गया। लेकिन यार कौन सा सेंटेंस है? बिना काम वाला, और बिना काम वाले में बी आता तो बच्चों बिना काम वाला तो वैसे भी एक्टिव होता है ना, एक्टिव आंसर है इसका। और ये बिना काम वाला सेंटेंस है, विदाउट मेंबर। तो रोहन हैज बीन, फिर इसके बाद में यार थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो थर्ड फॉर्म नहीं है बी के बाद तो एक्टिव हो गया। लेकिन एक्टिव का कौन सा? बिना काम वाला, ठीक है। नीचे आते हैं, द टेबल वाज, तो बी है, और बी के बाद कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, तो भैया ये तो पैसिव हो गया, और है भी बढ़िया, इसके ऊपर काम करवाओ आप। मेज की मरम्मत की गई थी, मेज की मरम्मत की गई थी, ये बन जाएगा। फिर आते हैं नीचे, ही वाज, बी है लेकिन बी के बाद आईएनजी, तो इसे काट दो, एक्टिव वॉइस है क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। तो वह एक मूवी देख रहा था, ये आंसर रहेंगे। तो बी थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, नहीं है तो एक्टिव। अच्छा, नाम भी जरा ध्यान रखना, ये कॉन्टिन्यूअस होगा या सिंपल, क्योंकि हैज बीन, हैव बीन परफेक्ट होते हैं, हैड बीन ये सिंपल है पास्ट का, और ये हमारा पैसिव था, ये बिना काम वाला, ये बिना काम वाला। नीचे आना, ही विल बी ब्लैंक टू हिज फादर, टू हिज मदर, वह अपनी माँ से। तो ये जो व्यक्ति है ये अपनी माँ से, बाई तो नहीं है यहाँ पे, बाई होता तो फिर सोचते कि के द्वारा, लेकिन ये अपनी माँ से बातें कर सकता है या नहीं? बच्चों ये आंसर एक्टिव में रहेगा। उसकी वजह भी एक ये है कि जो हमारा ये टॉक है ना, ये एक्टिव में ही ज़्यादा रहता है, एक्टिव वॉइस में चलता ज़्यादातर, और साफ साफ लिखा हुआ वो अपनी माँ से बातें कर रहा होगा, क्योंकि दोबारा नहीं है ना यहाँ पर, माँ से बातें कर रहा होगा। ये तो वैसी कट गए, बी के बाद नहीं आते, आंसर ये रहेगा, ये भी खत्म, क्योंकि पैसिव नहीं चाहिए। 4 क्वेश्चन और हैं अभी।
फिर 3 क्वेश्चन और दूंगा, वो बाद में करने हैं आपको। द हाउस हैड बीन और ब्लैंक फुल स्टॉप। ऑप्शन है पहला हमारे पास में पेंट, दूसरा है पेंटेड, तीसरा है पेंट्स, चौथा है पेंटिंग। सोचो ज़रा इसके बारे में आप। फिर अगला है ही हैड बीन और हॉकी फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला है प्ले, दूसरा है प्लेड, तीसरा है प्लेज और चौथा है प्लेइंग। सोचो इसके बारे में आप सही से। फिर अगला है ही, सही था वो भी, चलो कर देता हूँ वही। तो ही और ब्लैंक कुकड द फूड, और एक ये है हिज हेयर कट। ये थर्ड फॉर्म है, हम बोल रहे हैं आपसे, कभी फर्स्ट फॉर्म समझ लो आप, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म बोल दिया। और वैसे मैं बताऊं, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, अभी समझ जाओगे आप। चलो ऑप्शन देखते हैं इसके। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास में हैज बीन, विल और डज। तो बच्चों जब मैंने इसे थर्ड फॉर्म कह दिया, और थर्ड फॉर्म ही बनेगी चाहे आप देख लेना अभी, और ये तो थर्ड फॉर्म है ही हमारे पास, तो विल भी काट दो और डज भी काट दो। नीचे वाले समझा रहा हूं पहले आपको, इन दोनों के ऑप्शन यही है। अब मुझे बताओ, ही ब्लैंक कुक्ड द फूड, तो वह खाना बना चुका है, ये कर सकता है ना काम, लड़का हो लड़की खाना बना सकते हैं, तो एक्टिव वॉइस है। और बच्चों एक्टिव है तो थर्ड फॉर्म के साथ में ये मत लगा देना, पैसिव बन जाएगा। आंसर लगेगा ये हैज, वह खाना बना चुका है। या हैड आ जाएगा, विल हैव, शैल हैव भी नहीं आएगा। नीचे आते हैं हिज हेयर ब्लैंक कट, ये तो बाल हैं, कटते हैं या काटे जाते हैं, इसके ऊपर काम होना है। तो बच्चों आपको यहाँ चाहिए बी थर्ड फॉर्म, इसलिए मैं कह रहा था वो थर्ड फॉर्म ही निकलेगी, और बी चाहिए हमें। तो क्या आंसर है हमारा यहाँ पे, हैज बीन। तो मेरा मानना पता क्या है, बी का यूज अगर आप सीख रहे हो तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट डूअर बनना चाहता है या रिसीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको दूर होगा। और तरीका वही है, सोचो इसके बारे में सही से यार, ये काम करेगा, इसको बस यही काम है आपका, और करेगा काम, अगर ये काम करेगा तो बी थर्ड फॉर्म मत बनने देना। फिर विल फर्स्ट फॉर्म, शुड फर्स्ट फॉर्म, या हैज थर्ड फॉर्म, या इज एम आर आई एन जी बना देना। लेकिन अगर आपको लगता है ये रिसीवर है तो फिर ये खत्म कर दो, फिर बी थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, इस टाइप से। ये हमारी क्लास थी। अच्छा ऊपर आते हैं अभी, सॉरी। द हाउस हैड बीन, ये तो पेंट का काम है बच्चों, क्योंकि इसके बाद में आई एन जी भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी, दो ही बचते हैं, इसे काट दो और इसे काट दो तो आते ही नहीं है। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो द हाउस हैड बीन और ब्लैंक आईएनजी, तो ये जो घर है ये पेंट करता है या इसके ऊपर पेंट किया जाता है, ये आंसर है, इसे काट दो, क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म सही है यहाँ पर, क्योंकि ये काम इसके ऊपर होना है। फिर ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी, तो हैड बीन हॉकी, वह हॉकी खेल रहा था, ये तो कट ही गए थे हमारे, ये भी कट जाएगा। आंसर ये, क्योंकि ये एक्टिव था, ये पैसिव था। खत्म हो गया। ये जो 3 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, इसका आंसर देने हैं आपको, क्योंकि इसका आंसर मैं आज रात को ना 10 बजे कमेंट में डाल दूंगा नीचे, आपकी जो ये चैट चलती लास्ट में। तो आंसर देना बच्चों इसके, ये आंसर आपको नीचे लिखने हैं कमेंट में, वो नहीं लिखने थे ऊपर वाले। बस 3 सवाल है मेरे पास, ये सोच समझ के जरा। तो शी और ब्लैंक और प्ले और विद मी। ऑप्शन है मेरे पास में भैया विल बी, दूसरा है हैज, तीसरा है मेरे पास में विल,
चौथा है मेरे पास में माइट हैव। अपने आप सोचें इसके बारे में सही से ज़रा सोच समझ के। और शी और ब्लैंक, शी ब्लैंक और डांसिंग, चार क्वेश्चन दूंगा मैं, 4 कर दिए मैंने। शी ब्लैंक डांसिंग इन द रूम, ठीक है 4 कर दिए क्वेश्चन हमने, कोई बात नहीं, आपको तो आंसर देने चारों के। तो बच्चों इसका ऑप्शन है विल, दूसरा है वुड, तीसरा है मे बी, चौथा है हमारा हैज। सोचो इसके बारे में आप। फिर अगला है मेरे पास में जी द रूफ और ब्लैंक और रिपेयर्ड सून, जल्दी ही। तो इसका ऑप्शन है मेरे पास में हैज, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में विल हैव, तीसरा है मेरे पास में मस्ट, चौथा है मस्ट बी। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन आपके चारों सही होगा तो समझ जाना आपने क्लास वसूल कर ली। लेकिन हमें डाउट है कि किसी का गलत ना हो जाए, तो एक क्लास और है बस इसकी, फिर बंद कर देंगे इसे। एक मौका और देंगे आपको सीखने का, ये सब कुछ इतना सिखा दिया। कल की क्लास में एक मौका और मिलेगा आपको, फिर नहीं मिलेगा, फिर तो एक्टिव वॉइस पैसिव शुरू हो जाएंगे हमारे। फिर ये आता भैया ही और ब्लैंक और ब्रोकन द मोबाइल। इसका ऑप्शन है मेरे पास में पहला विल, दूसरा है विल हैव, तीसरा है मस्ट और चौथा है मस्ट बी। मस्ट बी। तो शुरू करते हैं। शी ब्लैंक प्ले, फर्स्ट फॉर्म। बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, इसे काट दो, इसे काट दो, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लेगा, ये 2 लेगा, आईएनजी या थर्ड फॉर्म काट दो इसे, और ये भी थर्ड फॉर्म लेता, ये आंसर है इसका फर्स्ट फॉर्म। तो शी विल प्ले विद मी, वे मेरे साथ खेलेगी, फर्स्ट फॉर्म थी ना, तो बी खत्म, क्योंकि बी नहीं आता फर्स्ट फॉर्म के साथ। हैज भी खत्म, हैव भी खत्म, ये बचा डू डज भी होते तो देखते उसके बारे में, डू डज डिड शुड भी आ रहा सब जितने, लेकिन ये नहीं आएंगे जो बाकी हैं। तो शी ब्लैंक आईएनजी, और आईएनजी है तो क्या चाहिए बी, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये आंसर है इसका, क्योंकि आईएनजी के लिए बी चाहिए, बस एक ही आंसर, तो बी ये है हमारा। या इस भी हो सकता है, सुनो कभी सोच रहा हूँ, वाज भी, हैज बीन भी, तो बी का कोई सा भी, यहाँ भी कोई सा भी फर्स्ट फॉर्म जो ले सकता हो, क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं दे रहा ना आपको, टाइम दूंगा तो फिर मुसीबत पड़ेगी। आपको टाइम देते टेंस में, ये बी सिखा रहा है, यहाँ ऐसी देंगे हम। द रूफ ब्लैंक रिपेयर्ड सून, यार ये थर्ड फॉर्म है जब, तो यहाँ 2 के चांस है, या तो बी के या एच वाली के, ये तो 2 चांस है बस, या तो बी आ सकता है देखेंगे, या एच वाली हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव। लेकिन बच्चों ये तो काट दो, ये तो काट सकते हैं ना आप, ठीक, ये कट गए। अब 2 बचे, वो भी बचा, 3 बचे, ये भी और ये भी। लेकिन अब ये बचा कि एक्टिव बनेगा या पैसिव। तो ये रूफ जो छत है हमारी, आंसर लगाना चाहिए था आपको, मैं आंसर नीचे बोल दूंगा। वैसे मैं आपको आंसर नहीं बोलूंगा, मैं आपका आंसर चेक करके आपको ग्रेड दूंगा, अच्छा बेहतर या ऐसा करके, आंसर तो मिल गए आपको। तो द रूफ ब्लैंक रिपेयर्ड सोन, हैज आ सकता, लेकिन ध्यान रखें आप, ये जो छत है हमारी, ये मरम्मत नहीं करती, इसकी मरम्मत की जाती है। माहौल बन गया पैसिव वॉइस का, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये आंसर है। छत की मरम्मत जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। ही ब्लैंक ब्रोकन द मोबाइल, द थर्ड फॉर्म है हमारी, तो फिर वही बात, या तो बी आएगा या एच वाली आएगी, तो इसे काट दो और इसे काट दो, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म लेती है, मॉडल है ना ये। और विल हैव और मस्ट बी, ये दोनों थर्ड फॉर्म लेती हैं, लेकिन अब एक्टिव या पैसिव यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वो पैसिव बनाता या एक्टिव बनाता। तो ही बताओ, मोबाइल उसे तोड़ेगा या वो मोबाइल को तोड़ेगा इस टाइप से। तो बच्चों ये आंसर रहेगा, ये भी खत्म हो गया। और आज की हमारी क्लास ये यहीं पर रुक जाती है। किसी को कोई भी परेशानी है, लगता है सर अभी मैं नहीं समझ पा रहा, एक मौका और कल की क्लास में जो भी कोई बिल्कुल बेचारा जो समझने में देरी लेता हो, टाइम लेता हो, उसे भी मैं कल समझा दूंगा। बाकी उम्मीद है कि आपको मैं काफ़ी हद तक इंटरेस्ट पैदा करता जा रहा हूँ क्लास के अंदर। बाकी बात आपसे कल करेंगे। जिन बच्चों ने क्लास परचेज कर ली, जो देख रहे हैं, वो मुझे मैसेज कर दें, और वॉइस बॉयज़ और वॉइस गर्ल्स नाम के ग्रुप में आपको ऐड होना है, ताकि जो हम टेस्ट लेंगे वो आपको मिल जाए, क्योंकि टेस्ट हम ग्रुप पे लेते हैं। Thank you, all the best, see you in next video.